الدر وهادي الكلم بمديح الهادي تنتظم ضاءت بالمختار الظلم وحلا في مولده النغم قسما بالله رب العالمين وقضينا غير دين الله دين فهو دين الحق دين الأنبياء دين الإسلام। चार काम अगर ख़ातून कर ले तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें ये यकीन दहानी कराई है कि जन्नत के जिस दरवाज़े से वो दाखिल होना चाहेगी दाखिल हो जाएगी। अब वो चार काम क्या है जो किसी ख़ातून के जन्नत में जाने का ज़रिया और सबब बनते हैं। पहली चीज़ जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई है कि अलमरअतु इज़ा सल्लत खम्सहा, औरत जब अपने 5 वक्ता नमाज़ें पढ़ ले। अपने 5 वक्ता नमाज़ों का मतलब ये है कि जो अल्लाह तबारक व तआला ने जो नमाज़ें उनके ज़िम्मे माफ़ की है वो उसके अलावा बाकी जितनी भी नमाज़ें हैं वो बाकायदगी से पढ़े। और इज़ा सामत शहरहा, रमज़ान का जो महीना है यानी फ़र्ज़ रोज़े, ख़ातून फ़र्ज़ रोज़ों की अदायगी बाकायदगी से करे। तो फ़र्ज़ नमाज और उसके बाद फ़र्ज़ रोज़े। व अहसनत फ़रजहा, और अपनी इफ़्फ़त इस्मत पाकदामनी इसकी हिफाजत करे। और चौथी चीज़ है वह अताअत बालहा, और अपने शौहर की इताअत करे। तो आपने फरमाया फ़लतदखुल मिन अय्यि अबवाबिल जन्नति शाअत, वो जन्नत के जिस दरवाज़े में से दाखिल होना चाहे तो दाखिल हो सकती है। अब देखो ये 4 चीज़ें हैं। इन 4 चीज़ों में जो ये इब्तिदाई 3 है, नमाज, रोज़ा और अपनी इफ़्फ़त इस्मत पाकदामनी की हिफाजत, ये तीनों काम इस माना कर आसान है कि इसमें आपकी अना मुतासिर नहीं होती है। नमाज़ पढ़ने से किसी की अना मुतासिर नहीं होती, रोज़ा रखने से भी अना मुतासिर, और इसी तरह अपनी शर्मगाह की हिफाजत से भी, इफ़्फ़त इस्मत पाकदामनी को बरकरार रखने से भी अना मुतासिर नहीं, बल्कि अना उसमें और खुदरूई खुदनुमाई उसमें बढ़ जाती है। व अताअत बालहा, शौहर की इताअत ये वाहिद वो चीज़ है कि जिससे बंदे की अना मुतासिर होती है। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं जब मेराज पे गया तो मेराज के मौके पर मैंने जब जहन्नम में झांक कर देखा तो वहाँ मुझे कसरत से ख़वातीन नज़र आई है। अब एक तरफ जन्नत में दाखिला आसान क्योंकि 4 काम उनके ज़िम्मे लगाए गए, दूसरी तरफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज के मौके पर कसरत से ख़वातीन को वहाँ देख रहे हैं। तो मैंने कहा ये 3 काम जो इब्तिदाई है ये अक्सर ख़वातीन इसकी पासदारी करती है, नमाज भी पढ़ती है, रोज़ा भी रख लेती है और अपनी इफ़्फ़त इस्मत पाकदामनी इनकी हिफाजत भी करती है। लेकिन ये जो वह अताअत बाला है, शौहर की इताअत ना करना, ये वो वजह है जिसकी वजह से औरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़्यादा जहन्नम में नज़र आई है। तो जब आपसे पूछा गया कि अल्लाह के रसूल ये औरतें जहन्नम में क्यों है, तो आपने 2 वजूहात बताई है। एक वजह बताई है कि यकफुरन लाना व यकफुरन आशिरा, ये ख़वातीन कसरत से लान तान करती है। अच्छा, ये लान तान किसको करती है ज़्यादा? ये लान तान अपने शौहर के रिश्तेदारों को करती है। शौहर के माँ बाप को ज़्यादा लान तान करती है, उनके बहन भाइयों को ज़्यादा लान तान करती है, उनके जो करीबी रिश्तेदार हैं उनको ज़्यादा लान तान करती है।
गोया कि इसके लान तान का सारा जितना भी ज़ोर है ये वो शौहर के रिश्तेदारों पर, तो ये लान तान भी ज़्यादातर वो शौहर की नाफरमानी या फिर एंड में शौहर पे लान तान करती है। अपने बच्चों पे तो कोई नहीं करता लान तान, अपने माँ बाप पे तो कोई नहीं करता लान तान, ये लान तान भी उसकी कसरत से शौहर और या उसके रिश्तेदारों पर, तो ये भी यक गुना ये शौहर की नाफरमानी है। क्योंकि जब अब कोई खातून शौहर के माँ बाप पर लान तान करेगी, उस पर लान तान करेगी, उसके बहन भाइयों पर लान तान करेगी, तो ज़ाहिरी बात है शौहर का दिल उससे दुखेगा। ये शौहर की इताअत नहीं है, शौहर की नाफरमानी है। और दूसरी चीज़ जो बताई है कि वह यकफुरनल आशिरा, कि ये अपने शौहर की नाफरमानी करेगी, सारी ज़िंदगी उसका शौहर उसके लिए मेहनत मुशक्क़त, सुबह शाम दोपहर, सारा दिन सारी रात मेहनत मुशक्क़त करके सारी सहूलियात मुयस्सर करने और देने के बाद भी अगर कहीं ज़िंदगी में कोई छोटी सी भी बात, कोई ऊंच नीच, घर में कोई छोटी सी चीज़ भी कम हो, तो ये वह यकफुरनल आशिरा, ये फिर नाशुक्री करती है और ये कहती है कि मैंने तो इस घर में कभी कुछ देखा ही नहीं है। अब सारी ज़िंदगी 10 साल 15 साल 20 साल 50 साल उसने गुजारे, खाया पिया ऐश किया, और एक दिन कहीं सूट नहीं मिला या कोई छोटी सी चीज़ नहीं मिली, तो फिर ये कहती है मैंने तो इस घर में कभी खुशी देखी नहीं है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये दो चीज़ें हैं, एक तो ये है कि लान तान, और दूसरा अपने शौहर की नाशुक्री, अपने घर वालों की नाशुक्री। इन दो वजूहात की बिना पर मैंने ख़वातीन को कसरत से जहन्नम में देखा, जहाँ जना जन्नत में दाखिले को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसान फरमाया। वहाँ 3 चीज़ें तो जिस पे अना मुतासिर नहीं होती, लेकिन चौथी चीज़ जिस पे अना मुतासिर होती है, उस चौथी चीज़ की वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने कसरत के साथ। इसका मतलब ये है कि ख़वातीन के लिए जो सबसे अहम चीज़ है वो अपने शौहर की इताअत है, और शौहर की इताअत करके ही वो जन्नत में जा सकती है। अगर शौहर की नाफरमानी करे और शौहर की बात ना माने तो जो है जन्नत में उसका दाखिला जो है ना मुश्किल हो जाएगा। जैसे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जहन्नम में कसरत के साथ जो औरत है वो अपने शौहर की नाफरमानी और उसकी नाशुक्री और जो है ना लान तान की वजह से, तो जन्नत में दाखिला इंतहाई आसान। 4 चीज़ें हैं, अलमरअ इज़ा सल्लत खमसहा, 5 वक्त नमाज अपनी पढ़े और रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ रखे और अपने इफ़्फ़त इस्मत पाकदामनी की हिफाजत करे, और चौथी चीज़ ये है कि वो अपने शौहर की इताअत करे। तो आपने फरमाया फ़लतदखुल मिन अय्यि अबवाबिल जन्नति शाअत, वो जन्नत के जिस दरवाज़े से भी दाखिल होना चाहे गोया कि वो जा सकती है। गोया कि एंट्री इसकी बिल्कुल जो है ना जिस दरवाज़े से, सारे दरवाजे उसके लिए, बाकी लोगों के लिए तो ख़ास जगह होंगी एंट्रियों की, और इसकी हर जगह से एंट्री जो है ना करा दी जाए। लिहाजा ख़वातीन को चाहिए कि वो इन 4 कामों पर अमल करे। उसके मुकाबले में जो मर्द है, मर्दों के लिए जन्नत कमाना ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि मर्द पर जो माशी ज़िम्मेदारी है ना, ये हलाल कमाई की जो ज़िम्मेदारी है कि भाई ये हलाल कमा के लाएगा, ये बड़ा मुश्किल काम है। और ये कर के बेचारा मेहनत करके हलाल कमा के ये लाता है, अगर थोड़ी सी भी ऊंच नीच हो जाए कमाई में तो औरत पर उसका बोझ नहीं है, क्योंकि औरत का तो शौहर के ज़िम्मे लगाया गया कि कमा कर दो, उसको खिलाओ, और वो हलाल कमाता है या हराम कमाता है ये उसकी ज़िम्मेदारी है कि भाई वो क्या कमाता है। लेकिन उससे पूछ होगी, औरत से इस बारे में पूछ नहीं होगी। हाँ, अगर औरत को इल्म है, पता है कि मेरा शौहर हराम कमा रहा है, तो फिर उसको जो है ना मना तो कर सकता है, लेकिन उसकी ज़िम्मेदारी और जो है ना परवरिश का बोझ और उसका वबाल उस पर नहीं डाला गया। अल्लाह हम सबको समझने अमल करने की तौफीक अता फरमाए।